आंखें फाड़े तारों को गिनने की नाकामयाब कोशिश ही करते रहते। हमें ये भी नहीं पता होता कि जिस धरती पर हम रहते हैं वो गोल है या चपटी, हम ऑक्सीजन के कारण जीते हैं या किसी चमत्कार के कारण। सब कुछ एक पहेली सा ही होता। इंसान की दुनिया क्यों, कैसे, क्या, कब और कहां जैसे अनेक सवालों से भरी हुई है। दरअसल किसी भी घटना के पीछे इन्हीं सवालों का जवाब होता है और इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के प्रयासों को जिज्ञासा कहा जाता है। और यही जिज्ञासा हमें ज्ञान का रास्ता दिखाती है, जो कि जीवन में सफलता को हासिल करने में सहायक होती है। असुरक्षित जंगलों से निकलकर सुरक्षित महलों का रास्ता हो या फिर एक साधारण से पहिए से हवाई जहाज की यात्रा, चंदा मामा से चंद्रयान हो या फिर सूर्य से लेकर परमाणु बम, बीमारियों को हराता हुआ चिकित्सा विज्ञान हो या ब्रह्मांड में दूर तक झांकता खगोल, उत्पादों से भरे मल्टीप्लेक्स मॉल्स, यहां तक कि संविधान की धाराएं हो या समाज के नियम, राजनीति की उठापटक हो अथवा प्रकृति का संशोधन, प्रदूषण से लड़ाई, ट्रैफिक को नियंत्रित करती लाइट्स, ये सब जिज्ञासा के ही रूप। हेमा फाउंडेशन द्वारा निर्मित ये फिल्म हमें निरंतर जिज्ञासु बने रहने के लिए प्रेरित करती है। यानी जितना हम जिज्ञासु होंगे उतना ही सफलता के करीब पहुंचेंगे, है ना? धन्यवाद। उठो बेटा, उठ जाओ। आप मुझे अलार्म बजने से पहले ही कैसे उठाने आ जाते हो? ताकि इस मशीन को ये ना लगे कि हम लोग इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं, इसलिए तो मैं इसके बजने से पहले आ जाती हूँ। वैसे मम्मी, ये अलार्म घड़ी है ना, है तो बड़ी काम की चीज। किसने इन्वेंट किया होगा इसे? जिसने भी इन्वेंट किया होगा ना, बड़ा जीनियस होगा। या फिर तुम्हारे पापा की तरह सोने में जरूर पक्का होगा, इसलिए तो बेचारे को अलार्म घड़ी बनानी पड़ी। चलो जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। चलो ब्रश करो चल के। मम्मी, आपने मुझे बताया नहीं कि अलार्म क्लॉक किसने इन्वेंट की थी? अलार्म क्लॉक प्लेटो ने इन्वेंट की थी। वैसे मुझे भी नहीं पता था, मैंने तो नेट से देखा। अब तुम मुझसे ये मत पूछना कि ये प्रेशर कुकर किसने इन्वेंट किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हें ये देख करके बताने का। ठीक है, तो अभी फटाफट दूध पियो और अभी दादाजी को बोलो कि नाश्ता रेडी है। ओके? जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। हमारी आज की कहानी है पार्थ की, जो हर समय हर चीज के बारे में जानना चाहता है। हर बच्चे में एक विलक्षण प्रतिभा होती है जो बच्चे में उस काम के लिए एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है। लेकिन पार्थ की जिज्ञासा ही पार्थ की प्रतिभा है, जिसे कुछ लोग समझ पाते हैं और कुछ नहीं। दादाजी, नाश्ता रेडी है। अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया तो चले। बस 2 मिनट बेटा, जरा आज का हॉरोस्कोप तो पढ़ लो ना। अरे दादाजी, जरा जोर से पढ़िए ना, मुझे भी सुनना। सुनो, आज के दिन आपके जीवन में उथल-पुथल ला सकता है। अजीब परिस्थितियों में आप फंस सकते हैं, पर आपकी विवाह कुशलता आपको इन परिस्थितियों से बाहर निकल कर ले जाएगी। दादाजी, ये जन्म कुंडली, राशि, ये सब हम इंडियन लोग ही मानते हैं। इस ग्रह नक्षत्र का इंडिया के बाहर के लोगों पर असर होता है? क्या राशिफल सब सही होता है? लो, शुरू हो गए उथल-पुथल। सबका तो पता नहीं बेटा,
तो मुझे लगता है मेरा राशि बड़ा सही होने जा रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। अब बताइए ना दादाजी, प्लीज बताइए ना। बेटा, इंडिया के बाहर के लोग भी भविष्य जानने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे यूरोप वाले टेरो कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, चीन वाले फेंगशुई का इस्तेमाल करते हैं। अपनी वास्तुशास्त्र जैसा ही है वो भी। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। चलो ठंडा हो रहा। दादाजी, मुंबई में पहले डबल डेकर बस चलती थी ना? आज भी चलती है। इस तरह से तो हम फ्यूल भी सेव कर सकते हैं और पोल्यूशन भी कम कर सकते हैं। तो मुंबई के सभी एरिया में डबल डेकर बस क्यों नहीं चलती? चलती है, पर क्या है, क्राउड में बस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में दुर्घटना का तो भय तो रहता ही है, उसका इंजन भी गर्म हो जाता है। और फिर अरे बस यार, तुम्हारे बस का टाइम हो गया। बहुत सवाल पूछते हो भाई तुम, कुछ तो चुप रखा करो कभी कभी। मैम सुनिए ना, आपने जिस मेडिसिनल प्लान के बारे में बताया था ना, वो तुम्हें कोई भी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती? तुम्हारे कोर्स में जितना था उतना मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम क्यों हर बात के पीछे पड़ जाते हो? पहले तुम क्लासरूम में ही क्वेश्चन पूछकर परेशान किया करते थे, अब तुमने बाहर भी स्टार्ट कर दिया। पर तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर देने के अलावा ना मुझे और भी कई काम है। गो बैक टू योर क्लास, गो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका स्टूडेंट आपसे कुछ पूछना चाहता था, पर लगता है कि आपके जवाब से वो सेटिस्फाइड नहीं है। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन पार्थ ने तो आदत ही बना ली है बार बार क्वेश्चन पूछने की। उसके एक क्वेश्चन का आंसर दे तो उसी आंसर में दूसरा क्वेश्चन भी रेडी हो जाता है। आई थिंक कि उसे हम टीचर्स को परेशान करने में मजा आने लगा है। देखिए, अगर वो क्वेश्चंस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछता है तो उसके आंसर्स आपको देने ही चाहिए, और आप उसके किसी क्वेश्चन का आंसर अगर उसी समय नहीं भी दे पाती है तो बाद में पढ़कर उसे बता सकती है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम अपने स्टूडेंट्स को और मुझे निराश नहीं करेंगे। ओके? जी मैडम। टीचर है तो क्या हुआ, हम भी इंसान हैं, कोई इंसाइक्लोपीडिया नहीं जो सारे क्वेश्चन का आंसर देते रहे। दादाजी, ये लीजिए आपका हल्दी वाला दूध। दादाजी, आप रोजाना हल्दी वाला दूध क्यों पीते हैं? बेटा, हल्दी लेने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमेशा अच्छा है। हल्दी की वजह से हमारी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। और तुम्हें मालूम है, हमारे बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने से हल्दी को दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दादाजी, हमारे टीचर ने तो कहा था कि हल्दी का पैकेट हमारे पास नहीं है, वो तो यूएस के पास है। यही होता है बेटा, जब कोई चीज आसानी से मिलती है ना तो इंसान को उसकी वैल्यू नहीं समझ में आती, उसका फायदा कोई दूसरा ही उठा ले जाता है। वैसे दादाजी, हाँ। आज आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि सीताहरण की कहानी सुनाओगे। तुझे अभी तक याद है? जरूर सुनाता हूँ। हुआ यूं बेटा कि रामचंद्र जी और सीता जी, तो मालूम है ना, वनवास गए हुए थे। घूमते रहे, इधर रहे उधर रहे। एक दिन क्या हुआ कि सीता जी को अचानक जंगल में एक सुनहरा हिरण दिखा। बस उनकी इच्छा जाग गई। उन्होंने प्रभु से कहा, मुझे वो हिरण चाहिए। अब रामचंद्र जी क्या करते? उन्होंने समझाया, अरे वो सब माया है। इस तरह से रावण सीता जी को आकाश मार्ग से लंका ले गया। चलो बेटा, कहानियां तो चलती रहेंगी। अब सोने की तैयारी करो बेटा, कल तुम्हें स्कूल जाना है। तुम्हारा होमवर्क पूरा कर लिया कि नहीं तुमने? पूरा इंडियन नहीं बली पर बनाया था ना।
अरे अभी तक तैयार नहीं हुए, अरे स्कूल के लिए लेट हो रहे बेटा। दादाजी, रावण सीता जी को पुष्पक विमान से लंका ले गया। इसका मतलब हम तो लाखों साल पहले से ही एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट जानते थे और क्रेडिट वो राइट ब्रदर्स ले गए। अब ये राइट ब्रदर्स कौन है भाई? जिन्होंने एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया को दिया। पर दादाजी, बस अब सुबह सुबह सवाल भी झड़ी मत लगाओ। चलो उठो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। उठो 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 उठो, जल्दी चलो, शाबाश शाबाश। अरे सर, बॉल अगर यहाँ लगी तो सिक्स जाता है और यहाँ लगी तो कैच आउट हो जाता है या फिर मिस हो जाता है। ऐसा क्यों सर? तुम्हें प्रैक्टिस करने बुलाया है या सवाल पूछने के लिए? गो नेक्स्ट। अरे तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे ग्राउंड में ढूंढ रहा था। यार रोशन, मेरे वजह से मेरे घर वाले, मेरे टीचर, मेरे दोस्त सब परेशान हो जाते हैं यार। मुझे मेरी ना हर बात पे क्वेश्चन पूछने की आदत है ना, बदलनी है अब। यार आज गोल सर ने तुझे डांटा इसलिए तो ऐसा कह रहा है ना। डोंट वरी, ये सब लोग तेरे इंटेलिजेंस को नहीं पहचानते। अब देख, जब भी मैं तेरी बातें अपने पेरेंट्स को कहता हूँ तो वो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि ऐसे दोस्त बहुत कम लोगों को मिलता है। थैंक्स यार, पर ये सब तो मेरे दिल रखने के लिए कह रहा है ना। अरे नहीं, अब कल की बात ले ले। दीदी मुझसे कहने लगी कि चल इंटरनेट कनेक्शन के लिए पापा से रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैंने क्या कहा पता है? क्या कहा? मैंने कहा कि जब गूगल मेरे साथ रहता है तो मुझे इंटरनेट कनेक्शन का क्या करना होगा। इंसान को कई बार जहाँ से ज्यादा उम्मीद होती है अक्सर उसे वहां से नाउम्मीद होना पड़ता है, जबकि अचानक एक छोटी सी उम्मीद धीरे से आकर फिर से उसका हाथ थाम लेती है। उसे फिर से ना सिर्फ अपने आप पर विश्वास करना सिखाती है बल्कि दूसरों पर भी दोबारा विश्वास करने के लिए हौसला देती है। पार्थ के लिए उसका दोस्त रोशन वही छोटी सी उम्मीद था जो उसे कभी हताश नहीं होने देता था। इसीलिए तो कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। शर्मा जी, ये फाइल चेक करके सबमिट कर दीजिएगा प्लीज। गाड़ी की चाबियां कहाँ रख दी मैंने? शर्मा जी, गाड़ी की चाबियां नहीं मिली है। आपने देखी है क्या? नहीं मैम, मैंने तो नहीं देखी। देखिए यहीं कहीं रखी होगी। नहीं, मैंने चेक किया लेकिन मिल नहीं रही है। हेलो, हाँ बेटा, क्या? अच्छा ठीक है, मैं वो फाइल लेकर अभी निकलती हूँ। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी निकल रही हूँ। क्या हुआ मैम? शर्मा जी, मेरे हस्बैंड की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वो आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट्स मांगी है और वो रिपोर्ट्स एक फाइल में है और वो फाइल मेरी गाड़ी में है, मगर गाड़ी की चाबियां ही नहीं मिल रही है। अब क्या करें?
मैम एक बार गाड़ी के पास चलकर देख लेते हैं, शायद वहीं कहीं छूट गई। आइए। अच्छा चलिए। आइए मैम। अरे चाबियां तो नहीं है, पर कोई बात नहीं मैम, मैं किसी चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। ओके। अरे शर्मा जी, जी मैम। जरा जल्दी आइएगा प्लीज। जरूर मैम, अभी है। मैम आप इतनी परेशान क्यों हैं? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, वो आईसीयू में है और सारी मेडिकल रिपोर्ट्स गाड़ी में है। गाड़ी की चाबियां खो गई हैं और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट्स लेकर हॉस्पिटल पहुंचना है। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैम मैम तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है प्रिंसिपल मैम कितने टेंशन में है, फिर भी तुम कुछ ना कुछ पूछने लगे। कम से कम सिचुएशन तो देखा करो। लेट हिम स्पीक टीना। उसे चुप कर देने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाएगी ना? मैम आपके घर में इस कार की डुप्लीकेट कीज होंगी ना? हाँ है, मगर मेरा घर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। कोई बात नहीं मैम, आपके घर में इस वक्त कोई होगा? अगर होगा तो आपका काम हो सकता है। बस आपको इतना करना है, उन्हें कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि अपना फोन होल्ड पे रख के आपकी जो डुप्लीकेट कीज है ना उसके सामने ले जाके उसका अनलॉक बटन दबाना है और उसी वक्त आपको भी अपना फोन आपकी गाड़ी के डोर के सामने ले जाना है। बस खुल जाएगी आपकी गाड़ी। अच्छा चलो ट्राई करके देखते हैं। मैं कॉल लगाती हूँ। हेलो, हाँ मधु, देखो मेरी कार की डुप्लीकेट कीज होंगी, जरा जल्दी लेकर आओ। अब एक काम करो कि जो डुप्लीकेट कीज है उसका अनलॉक बटन मोबाइल के सामने रखो। हाँ, मोबाइल को होल्ड करो और अब अनलॉक बटन दबाओ। अरे ये तो खुल गई। Thank you so much, Parth. You're such a brilliant boy. पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? एक दिन मैं मेरी मम्मी के साथ मार्केट गया था, तो वहाँ पे एक ऐसी गाड़ी में बैक सीट पे एक बच्चा लॉक हुआ था। तो वहाँ पर भीड़ में खड़े एक अंकल ने उसे ऐसे ही निकाला था। तो सब जाने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपने ऐसे कैसे किया, तो उन्होंने मुझे ये सब बताया। Very good, Parth. I'm proud of you. मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ओके? अभी मुझे हॉस्पिटल के लिए जल्दी निकलना है। ओके पार्थ। आई एम सॉरी पार्थ, मैं तुम्हारी हिडन टैलेंट को नहीं पहचान पाई। यू आर सच अ ब्रिलियंट बॉय। थैंक यू मैम। पार्थ की जिस आदत से सब परेशान है, असल में वो उसकी क्वालिटी है। उसने ना सिर्फ प्रिंसिपल मैडम की मदद की, बल्कि किसी की जान को भी बचाया। जो बात वहाँ खड़े लोग सोच भी नहीं पाए, वो पार्थ ने करके दिखा दी। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने अपने अंदर की जिज्ञासा को जिंदा रखा है, जो उसे हर पल कुछ नया जानने और सीखने की प्रेरणा देती है। जबकि जिंदगी की भागदौड़ में हमने अपने अंदर की जिज्ञासा और उत्सुकता को खत्म ही कर दिया है। हमने नई चीज सीखना ही छोड़ दिया, जबकि इंसान को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। इसलिए अपने अंदर जिज्ञासा बनाए रखिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ जानना और सीखना अभी बाकी है।